मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रोशनी में अपनी लाइफ को गुजारते हैं तो इस मुआशरे में रूहानी तौर पर हम कभी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले और इसको सुनने वाले और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। सो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त जो हम लाइफ गुजार रहे हैं, ये आखिरी अयाम में हम एंड ऑफ डेज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक मसीह खानदान, क्रिश्चियन फैमिली। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, ज़रूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर चंद आयात मुबारका की ज़रूर तिलावत किया करें। सबसे पहली बात, आप कीप इट इन योर माइंड के दीन मसीहत में खानदान या मसीह घराना शोहर और बीवी से मिलकर बनता है। जब हम पैदाइश की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 24 का मुतालिया करते हैं तो जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इस वास्ते मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और फिर इसी बात का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में यानी कि नए अहदनामा के अंदर भी रबाड़ा यीशु मसीह की तालीमात पर मबनी जो तालीम है उसमें भी हमें मिलता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारका 5 और 6, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इस सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। सो मेरे अज़ीज़ों, इन आयात मुबारका की रोशनी में हमें ये साबित होता है कि दीन मसीहत में मसीह खानदान जो है या मसीह घराना जो है वो शोहर और बीवी के साथ मिलकर तश्कील दिया जाता है या वजूद में आता है। और फिर जब खुदा अदवाज के बंधन को कायम करता है तो फिर खुदा औलाद जैसी नेमत अनायत करता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तिलावत करें। ज़बूर नंबर 127 है और उसकी आयत मुबारका जो है वो 3 मैं आपके सामने तिलावत करने लगा हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। सो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा आपको आसमानी गिफ्ट अनायत करता है तो फिर आपका एक घराना जो है वो कायम हो जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, फिर इसी को फैमिली कहा जाता है। फैमिली लफ्ज़ जो है इसका एक खास मकसद और पर्पस है। जब हम इस फैमिली के स्पेलिंग के ऊपर गौर करते हैं तो इसमें सबसे पहले एफ है। एफ का मतलब है फादर और ए का मतलब है एंड और फिर एम का मतलब है मदर, फिर आई का मतलब आई है यानी मैं, और फिर एल का मतलब है लव, वाई का मतलब है यू। जब हम इसको कंप्लीट पढ़ते हैं तो इसका मतलब है फादर एंड मदर आई लव यू। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज की न्यू जनरेशन, आज के बेटे और बेटियों से मुखातब हूं। मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि मेरे बेटे और बेटियों, जब आप अपने माँ और बाप के लाइफ गुजार रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मसीह खानदान में, मसीह घराने में
अपने माँ और बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करें। और फिर इसके साथ आपके लिए एक रिवार्ड भी है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर खरूज की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तुझको देता है दराज हो। मेरे अजीजों, आज हर फर्द बशर चाहता है कि मेरी लंबी उम्र हो, मैं ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया पर जिंदा रहूं। सो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए आपकी उम्र दराज हो, तो उसके लिए एक रूहानी असूल है कि अपने माँ और बाप की रिस्पेक्ट करें। ऑनर योर फादर एंड योर मदर। फादर एंड मदर आई लव यू। आप हर रोज इस बात को दोहराते रहें कि फैमिली का मतलब क्या है। फादर एंड मदर आई लव यू। जब आप अपने मां और बाप से मोहब्बत करेंगे, उनके साथ लव करेंगे, तो यही असल मसीह घराना कहलाता है। सो मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस मरकज की अंजील का मुतालिया करते हैं तो वहां पर एक बात हमें बड़ी खूबसूरत मिलती है, और वो बात इल्म शरीयत से ली गई है। इल्म शरीयत के अंदर एक असूल था कि जो मसीह घराने के अंदर या खानदान के अंदर जो बेटे और बेटियां अपने माँ और बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उनके लिए बड़ा सख्त कानून था। सो मुकद्दस मरकज रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 10 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर, और जो कोई बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मेरे अजीजों, मूसवी शरीयत के अंदर बड़ा सख्त कानून था ये। पहला कानून तो ये था कि तू अपने मां और बाप को ऑनर कर, उसकी रिस्पेक्ट कर, उसकी इज्जत कर, और तेरी उम्र जो है वो दराज होगी। और उसके साथ साथ दूसरा एक शरीयत के अंदर लॉ था कि अगर कोई अपने मां और बाप को बुरा कहे तो उसको जिंदा रहने का हक ही नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आज के नौजवान बेटे और बेटियों से मुखातब हूं और उनकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि इस मुआशरे में आप जिंदगी गुजारते हुए आपका भला हो, आपकी भलाई हो, आप हर काम में सक्सेसफुल हों, तो मेरे अजीजों, अपने माँ और बाप की इज्जत करना शुरू कर दें, अपने माँ और बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, और फिर इस मुआशरे में आपकी भलाई होगी, आपका भला होगा, और फिर आपकी उम्र दराज होगी। एक आयत मुबारक मेरे साथ मिलकर तलावत करें। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के नौजवान बेटे और बेटियों से मुखातब है, और आज के इस जदीद दौर के बेटे और बेटियों से भी मुखातब है। लिखा हुआ है, ऐ फर्जंदो, खुदा में अपने मां और बाप के फर्मा बरदार रहो, ताबेदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। और फिर आगे लिखा है, ताकि तेरा भला हो, तेरी भलाई हो, और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। मेरे अजीजों, मेरे बेटे और बेटियों, अगर आज आप चाहते हैं कि इस मुआशरे में आपकी भलाई हो, आपका भला हो, तो फिर आज से अपने माँ और बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, अपने माँ और बाप को ऑनर देना शुरू कर दें, अपने माँ और बाप की इज्जत करना शुरू कर दें, और फिर इस मुआशरे में आपका भला होगा, आपके लिए भलाई पैदा होगी, और फिर इस मुआशरे में, इस दुनिया में
آپ کی عمر دراز ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آج ہی اپنی لائف کا یو ٹرن لے، پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خدا آپ سب کو اپنے ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ God bless you at all.